नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत सारे भक्तों के हृदय में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि कैची धाम जाने से ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति हमसे जुड़ जाती है, ऐसा कौन सा आशीर्वाद हमसे जुड़ जाता है कि हमारी मनोकामनाएं उस आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं, या महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात हमारे जीवन में कौन से बदलाव आते हैं, या हमारी मांगी हुई मनोकामनाएं महाराज जी के दर्शन के बाद पूरी कैसे हो जाती हैं। महाराज जी का आशीर्वाद इतना अद्भुत कैसे है। तो आज इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस अंक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये एक विशेष अनुभव जो मेरे ख्याल से हम सभी जितने भी भक्तगण हैं जिन्होंने कैची धाम के दर्शन किए हैं, हम सभी ने अनुभव किया होगा कि जैसे ही हम श्री कैची धाम में पहुंचते हैं और महाराज जी के सामने आते हैं, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। एक अद्भुत शांति और शीतलता का अनुभव हमें होता है, और उसी के साथ साथ जो भी प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जो भी असमंजस से भरे सवाल, कठिनाई भरी जो भी भावनाएं हम अपने हृदय में लेकर महाराज जी के सामने प्रस्तुत होते हैं, वे सारे शून्य हो जाते हैं। एक ऐसी दिव्य शक्ति का अनुभव हमें होता है जो हमारे रोम रोम को पुलकित कर देता है। श्री कैची धाम बहुत ही दिव्य स्थान है, और जो भी कैची धाम जाने के लिए अभी मन बना रहे हैं, निश्चित तौर पर आप श्री कैची धाम अवश्य जाइए। वहां जाने से आपके जीवन में काफी परिवर्तन आएंगे। बहुत से परिवर्तन आपको इस प्रकार से आएंगे कि जो आपने पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो कैची धाम में महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको बहुत से लाभ होते हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे उत्तम लाभ ये होता है कि आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। हर मनुष्य के हृदय में एक आध्यात्मिक कोना होता है जहाँ पर आपकी जो दिव्य शक्ति है वो वास करती है। तो कैची धाम में प्रवेश करते ही आपकी ये जो ऊर्जा होती है, आपके अंदर ये जो शक्ति होती है, सबसे पहला लाभ आपको यही होता है कि आपके आध्यात्मिकता की तरफ रुचि बढ़ने लग जाती है। आपके आध्यात्मिकता की जो दिव्य ओज है उसे बल मिलता है, और वो ओज आपके हृदय से बाहर निकलकर आपके मन को, आपकी आत्मा को छू लेता है, जिससे आप आध्यात्मिक यदि हैं तो आपके आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत बड़ा होने लग जाता है। दूसरा लाभ ये होता है कि महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको आपके जीवन का सही मकसद, एक सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसका सबसे बड़ा किरदार है आपके जीवन में। ये बात तो आपने पहले भी सुनी होगी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी एक अलग, एक व्यक्तिगत कौशल होता है, और वो हर मनुष्य के अंदर होता है, जो उसे ढूंढना होता है। पूरे अपने जीवन के कार्यकाल में वो अपने अंदर अपने स्वयं को तलाशता है। लेकिन कैची धाम से, आपके अंदर कैची धाम जाने से आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो इतनी बलवान हो जाती है कि आपको उचित मार्गदर्शन आपके अंतर्मन से स्वयं प्राप्त होने लगता है। आपके अंदर का जो कौशल है वो पूरी तरह से समाज में दिखने लगता है। ये आपको एक नया मार्ग मिलता है। यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं होता तो आपको निश्चित तौर पर एक मार्गदर्शन मिलता है जो महाराज जी देते हैं। महाराज जी सदैव मार्गदर्शन देते हैं। महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको एक ऐसा मार्गदर्शन मिलता है, एक ऐसी नई राह मिलती है जिस पर चलकर आप अपने जीवन में अपना मन चाहा जो कार्य क्षेत्र है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई उपलब्धि है जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, वो उपलब्धि आपको हासिल होने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा किरदार होता है। जितने भी लोग महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात अपने कार्य क्षेत्र पर वापस लौटे हैं, उन सब का यही कहना है कि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण, एक नया मार्गदर्शन महाराज जी के दर्शन के पश्चात प्राप्त हुआ है।
तो ये तो तय है, यदि आपने अपने जीवन में अपने लिए सफलता का कोई कार्य सोचा है, कोई कार्य क्षेत्र आप खोजना चाहते हैं, तो महाराज जी के दर्शन अवश्य करें। निश्चित तौर पर आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा जो आपके कौशल से आपके कार्य को बहुत ही बेहतर बनाने में कारगर होगा। इसके अलावा कैची धाम आने पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पहले से आस्तिक हैं तो आपकी अस्तित्व को बहुत बहुत बल मिलने वाला है और जो दिव्य शक्ति है आपके साथ वो सदा के लिए आपसे जुड़ जाती है। आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो ये दिव्य शक्ति आपको पूरी तरह से उसमें सहयोग करती है। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कैची धाम आने से पहले आप अपने मन को प्रबल कर लें। आप अपने मन को प्रबल कर लें ताकि आप अपने मस्तिष्क को शून्य करके वहां जाएं और वहां से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उसका जीवन में पूरी तरह से उपयोग करना प्रारंभ करें। और ये सभी के अंदर ये शक्ति होती है, ये एक शक्ति होती है, इसको आप अपने अनुसार ही करें क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। तो वहां से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, महाराज जी के दर्शनों के पश्चात जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, इसको आप अपने अनुसार प्रयोग में लाएं। इसको मेरे बताने से या किसी के अनुभव से आप इसको नहीं सीख पाएंगे। ये तो आपका मस्तिष्क, आपकी जो विचारों की शक्ति है वो आपको इसमें पूरी तरह से सहयोग करेगी। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने जीवन में प्रयोग करें। कैची धाम का एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यदि कैची धाम में आप आते हैं, दर्शन करते हैं महाराज जी के, तो उसके पश्चात महाराज जी से आपका जो संबंध होता है, जो जुड़ाव होता है, वो बहुत बहुत घनिष्ठ हो जाता है। कैची धाम पुनः आने के लिए आपका मन हमेशा हमेशा लालायित रहेगा और आप बार बार श्री कैची धाम आने का प्रयास करेंगे और नए नए रास्ते ढूंढेंगे कि महाराज जी से मिलने का और कोई मार्ग आपको मिल जाए तो आप उसे बहुत बहुत महत्व देंगे। तो ये कैची धाम की कुछ ऐसी मैंने आपको बात बताई जो कि आप अपने जीवन में जब इसका अनुसरण करते हैं तो आप जीवन में बहुत ही जल्द आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। तो वो ऐसे पूरी होती हैं, दो चीज हैं। पहला तो ये कि जब आप कैची धाम आते हैं तो आपको यहाँ से एक मार्गदर्शन मिलता है। जो मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होता है उसे जीवन में उपयोग में लाना आपका कार्य है। जितना ज्यादा आप इस शक्ति का प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, उतनी ही जल्दी और उतना ही सटीक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसे दर्शन के पश्चात आपको यह चाहिए कि आप कार्यों में देरी ना करें। अपने कार्य को महाराज जी के दर्शन के पश्चात, उनके आशीर्वाद के पश्चात बहुत ही शीघ्रता से अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल मन लगाकर जुट जाएं। आप जो मार्गदर्शन महाराज जी से प्राप्त करेंगे, जो आशीर्वाद, अद्भुत आशीर्वाद आप महाराज जी से प्राप्त करेंगे, वो आपके कार्य में निश्चित तौर पर आपको सहयोग करेगा, आपकी सहायता करेगा। ऐसा विश्वास आपके मन में सदैव होना चाहिए। कभी भी विश्वास खोना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए, आप विश्वास करेंगे तो सब चीज आपके लिए संभव है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, सदैव शिकायत करेंगे, तो आप जानते हैं इसका कोई हल नहीं है क्योंकि मानने वाले के लिए सब कुछ है, जो नहीं मानते उनके लिए बहुत सी चीजें भी शून्य के बराबर है। तो यह तो आपके विश्वास पर ही निर्भर है कि आप कितना विश्वास महाराज जी से जुड़कर अपने मन में रखते हैं। दूसरी बात यह है कि महाराज जी के दर्शनों के पश्चात महाराज जी की एक छवि चित्र यदि कैची धाम से संभव हो सके तो आप अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा आप कहीं से भी ले सकते हैं। महाराज जी का छवि चित्र, महाराज जी का कोई भी विग्रह, महाराज जी से संबंधित कोई भी पात्र आप अपने घर पर, अपने कार्य क्षेत्र पर लगा करके अवश्य रखें। जहाँ पर महाराज जी आपके साथ रहेंगे उससे आपके मन को शक्ति मिलेगी।
यदि आप अपने किसी कार्य क्षेत्र में, आपका कोई कार्यालय है, तो अपने कार्यालय में महाराज जी की छवि चित्र को स्थान दीजिए, महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। और महाराज जी जब आपके कार्य क्षेत्र पर होंगे तो जितनी बार भी आपकी नज़र महाराज जी की छवि चित्र पर पड़ेगी तो आपका जो आत्मविश्वास है वो और निखर कर आएगा। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे तो आपका आत्मविश्वास ही आपको काफ़ी हद तक वहाँ पर विजयी बना देगा। और जब महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा तो ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो बन नहीं सकता। तो इसलिए ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैंने आपको बताई जो कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में पूरी तरीके से सहायक होते हैं। और एक बार यदि श्री कैची धाम आपने दर्शन कर लिया तो आप समझ लीजिए महाराज जी तो सदैव सदैव आपके साथ ही हैं। आप जहाँ भी जाएं, जो भी कार्य करें, महाराज जी हर कार्य में आपके साथ संलग्न हैं, महाराज जी उसमें सम्मिलित हैं। इसलिए आप अपने प्रत्येक कार्य में महाराज जी को जोड़िए, महाराज जी को बताकर हर कार्य करिए, हर प्रयत्न महाराज जी से बताकर करिए और महाराज जी से आप वार्तालाप करना शुरू कर दीजिए। महाराज जी को अपनी योजनाएं बताएं, उन योजनाओं में भी महाराज जी का आशीर्वाद लें। महाराज जी का मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपके सभी कार्य बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम